नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और इसको जनरल तरीके से भी देखिएगा, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 12 से लेके 18 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। सजिटेरियस जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। देख लेते हैं सजिटेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान आपके तरफ आने के लिए तैयार तो है, लेकिन ईगो इनको रोक रहा है। ईगो बोल सकते हो आप, सेल्फ रेस्पेक्ट बोल सकते हो। हालांकि ये इंसान पूरी तरीके से रिश्ते में कमिटमेंट देने वाला इंसान नहीं है, लेकिन ये रिश्ते में आता जाता रहता है। लेकिन जब भी आता है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब भी आते हैं परेशानी हो जाता है। तो इनको लग रहा है कि जब भी हम बात करने जाते हैं, जब भी मिलने जाते हैं, कुछ देर बाद लड़ाई शुरू हो जाता है। तो ये इंसान दुविधा में है, आए या ना आए। और हो सकता है कि इनके पास डेफिनेटली और भी ऑप्शन है। तो आपके तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, इसको लेके भी थोड़ा सा ये कंफ्यूजन में है। और आते हैं तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इसके लिए भी कंफ्यूजन में है। दूसरा जो है ये सेल्फ रेस्पेक्ट या ईगो की वजह से भी खुद को रोक रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आते ही झगड़ा, परेशानी और रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो इस वजह से ये खुद को रोक के रखा है, वरना आने की इच्छा उनकी है, रिश्ते में आगे बढ़ने की इच्छा उनका भी है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन। सेजिटेरियस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जिस बुलंदी से खुद को रोक के रखा है, आप जिस तरीके से अपना हिम्मत बना के रखे हुए हो सकता है कि आपके सर पे बहुत सारा बर्डन है, आप बहुत सारा चिंता कर रहे हो, बहुत सारे बोझ अपने सर पे लेके घूम रहे हो और फिर भी खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हो। क्या आपके पास क्लैरिटी है? क्या आप किसी नए रिश्ते में जा रहे हो? क्या आप अपने आप को इस रिश्ते में घुटन सा महसूस कर रहा था? आपको ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ते मेरे लिए घुटन है? इसी वजह से क्या आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए? क्या इसी वजह से आपने रिश्ते से थोड़ा-सा किनारा कर लिया? आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपको कई नए रिश्ते की ऑफ़र आ रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। अगर आपको इस रिश्ते में वापसी करना है, तो आपको इस रिश्ते में आना चाहिए। अगर नहीं चाहते हो, अगर आप किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हो और आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है, अगर इसलिए आप रुके हो तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको इस रिश्ते में आना है तो आप आ सकते हो। इतनी सारी बर्डन अपने सर पे लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है और ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इधर आप ऐसा सोच रहे हो, दूसरी तरफ आप नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हो।
अगर इस रिश्ते में आना है तो आप आ सकते हो, अगर नहीं आना है तो वो अलग बात है, क्योंकि उनको लगता है कि आपको अपनी सोच में क्लैरिटी लानी चाहिए। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो, लियो हाइलाइटेड है, बाकी कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा? मैंने पहले कहा कि ये इंसान जो है दुखी है, सेल्फ रिस्पेक्ट में जुड़ा हुआ है, इनके पास ऑप्शन है। तो हाँ, ये इंसान दुखी भी है, इनके पास ऑप्शन भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, ईगो की वजह से खुद को रोक के रखा है। अगर ये एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आया है वो पैसों की वजह से भी आया है। पैसा भी एक प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, या तो फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है या फिर पैसों की वजह से रोज-रोज लड़ाई-झगड़ा होता है। बहुत ऐसे घरों में होता है कि पैसों की वजह से लड़ाई-झगड़ा हो रहा है। तो ये अब इनके पास जो पैसा है, ये अनवांटेड जो मनी का फ्लो जो लाने की कोशिश कर रहा है, ये जो मेहनत किया था अभी तक उनका जो परिणाम मिला है उतना सफिशिएंट नहीं है। ये इस वजह से थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड हैं, डिससैटिस्फाइड हैं। इसके लिए अब ये खुद को इस वजह से रोक रहा है कि पैसे भी तो कम है इनके पास। क्योंकि आप इनको छोड़ के कहीं और जाने के बारे में सोच रहे हो, ये पैसा भी एक कारण हो सकता है। तो ये इंसान फिलहाल जो है अकेले हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अब थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। उनको लगता है कि सब कुछ है रिश्ते में, इमोशन नहीं है, प्यार नहीं है, तो हाँ, हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। इसीलिए इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि ये रुके रहेंगे, आने के बारे में सोचेंगे ज़रूर लेकिन आएँगे नहीं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है सेजिटेरियस, आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी सोच में क्लैरिटी लाइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। आप अपनी सोच में क्लैरिटी लाइए। सच में अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। हमेशा माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी में रहोगे तो कोई भी रिश्ता सही नहीं जाएगा। दूसरा, आपको रिश्ते में भी मेहनत करना है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहोगे और अपने आप को इस तरीके से सोचोगे कि मैं जो चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, चीज़ें वैसे ही होंगे। थोड़ा-सा प्रॉब्लम है क्योंकि आपको भी इसमें मेहनत की ज़रूरत है और कन्फ्यूज़न से बाहर आइए। जो आपके लिए सही है, उसमें काम कीजिए, जो आपको लॉन्ग टर्म खुशी दे पाए उसके बारे में सोचिए। हमेशा शॉर्ट टर्म खुशी, शॉर्टकट इंसान को क्षणिक के लिए खुशी दे सकता है, बड़े वक़्त के लिए परेशानी देगा। थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा-सा बैलेंस की ज़रूरत है आपके सोच में, आपके काम में, तभी आप हर रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग
एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।